मुट्ठी बांध के जन्म लिया है, तू हाथ पसारे जाए। और बंदे चल सोच समझ के, क्यों बिरथा जन्म गवा। अरे जैसे तैसे तुम्हें पूरे 1 साल बाद ये मौका मिला है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे भगवान का भजन कर लो प्यारे। जिंदगी भर गपसप में ही निकल गई। और बुरा कोई मानना मत, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। मैं कड़वा नीम हूं थोड़ा सा, मुझ पे शहद और मक्खन लगाना नहीं आता, क्योंकि मीठा हजारों रोग उत्पन्न कर देता है शरीर में, लेकिन नीम होता तो कड़वा है लेकिन हजारों रोग खत्म कर देता है। मैं चुपड़ा चिकना वक्ता नहीं हूं। साफ कहना और सुखी जैसे तैसे समय मिला है तुम्हें इस व्यस्ततम जिंदगी में से। अरे 4 दिन की जिंदगी है प्यारे, मन लगा लो, प्यार से बोलो राधे राधे। और तीसरे होते सोता। घर पे तो उन्हें रात को नींद नहीं आती। आगे कथा में बढ़िया पंखा चल रहा है, हवा हवा ठंडा मौसम है, 2 दिन से बारिश भी चकाचक हो रही है। आराम से लगाया, देखो काऊ बल्ली के सहारे लगाई पीठ, और आराम से मस्त 1.5-2 घंटा की समाधि। लेकिन जैसे ही मैं कम चालाक ना हूं, मैं बीच बीच में जयकारे बोल मामतो रहूं, और जैसे मैं कहूं जय जय श्री, तो वो कहता है पीछे थे हाँ हाँ राधे 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 राधे। और तभी पड़ोसी ने कहती चलिए सो रहेगा। ए ना तो ए जीजी मैं तो बड़े ध्यान से आंख बंद करके महाराज जी की कथा सुन रही। और परीक्षित महाराज 2 लोगों से तो मुझे वैसे ही डर लगता है, एक चश्मा वारें थे, घूंघट वारें थे। भैया इन द्वैन की जिन आपतों पड़े कि जी कब सो जाएं और कब जग जाएं। अब देखो तुम मत सोचो कि महाराज जी मोहिते कह रहे, तुम तो मैं जो रहे हो वो दिख जाते। हाँ अब देखो चश्मन में आजकल ऐसे ऐसे लेंस चल रहे हैं कि न तो में आंख खुली दिखे न बंद दिखे। और घूंघट में तो कहने का जब नींद आवे ना हमारी मैया बहनन को यहाँ तक को सरकायो बस अच्छा लगे रहो महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हालांकि ध्यान आप अपना चौकस रखो, भले घूंघट में रहो चश्मा में रहो, ये तुम्हारी मान मर्यादा है। मैं इसमें व्यक्तिगत कहना भी नहीं चाहता, होना भी चाहिए, लेकिन मेरा केवल तुम्हें सचेत करने का काम है। प्यार से बोलो राधे राधे। एक त्रिकूट नामक पर्वतों की श्रृंखला में गजेंद्र नाम का हाथी रहता था महाराज। और वो हाथी इतना बलवान था कि उसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी। पूरे जंगल में किसी को समझता नहीं था अपने मुकाबले पे। प्रत्येक जीव जंतु की तरफ बड़ी टेढ़ी निगाह करके रखता था, समझता ही नहीं था किसी को कुछ। ये गजेंद्र नाम का हाथी जानते हो कौन है? इस दुनिया में जितने भी घमंड करने वाले हैं वो सब गजेंद्र नाम के हाथी हैं। अब अपने आप हिसाब लगा लेना। अगर तुम्हें किसी बात का घमंड है कि मैं सुंदर ज्यादा हूं, या मैं लंबा ज्यादा हूं, या ताकतवर ज्यादा हूं, या पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, या मैं जमीन जायदाद वाला ज्यादा हूं, या पैसे वाला ज्यादा हूं, समझ लेना आप वो गजेंद्र नाम के हाथी हो। और ये गिराह कौन होता है जानते हो? मगरमच्छ कौन होता है? ये कथा तो आप सबने सुनी है कि हाथी गया नहाने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, भगवान ने आके सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। लेकिन इसका आध्यात्मिक निचोड़ क्या है? ये गजेंद्र नाम का हाथी और कोई नहीं, वो हम तुम हैं। मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूं तो समझ लो मैं गजेंद्र हूं, मैं हाथी हूं। मैं एक बहुत अच्छा ऑर्गन वादक हूं तो समझ लो तू गजेंद्र नाम का हाथी है बेटा। तेरी तो गर्दन कटनी है। मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, विद्वान हूं, पंडित हूं, प्रकांड हूं तो समझ ले तू गया काम से। क्योंकि भगवान का भोजन ही तुम्हारा अहम है। उछलकर वे नहीं चलते जो माहिर है हर एक
फन में उछलकर वो नहीं चलते जो माहिर हैं हर एक फन में। छलक जाता है अक्सर ही पानी ओछे बर्तन में। अरे कितने प्रमाण हैं, बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे मेरो लाख टका है मोल। कितने उदाहरण हैं। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथन को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कितने उदाहरण हैं। अरे बड़ा बनने में प्यारे कोई फायदा नहीं है। देख ले खेत में जो बड़ा ढेल होता है ना, सबसे बड़ा मिट्टी का ढेल, सुहागो बाई की चांद पे है कि सबसे पहली पुत्र जाए भैया, छोटो बन के जी ले। खेत में बड़े बड़े मिट्टी के ढेल उखड़े पड़े हुए परीक्षित जी, और सुहागो चले तो सबसे पहले कौन से ढेल की चांद पे आवे? जो सबसे बड़ो बने बाई की पे आवे महाराज। और एक और उदाहरण बता दूं, बेटा बन के तो सबने खाया है, पर बाप बन के आज तक किसी ने नहीं खाया। बाप बन के तो खिलाना पड़ता है। फिर तो भूल गए राय रंग, पटक गई गलरियां, तीन चीज याद रहेंगी, नून तेल लकड़ियां। हैं? देख लो आज उस हाथी को घमंड है, नहाने जाता है पूरे परिवार को लेकर के। उसे परिवार का घमंड है क्योंकि उसकी 150 तो पत्नियां थी, 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे, 200 व्यक्तियों का कुनबा था उसका। भैया जाका वो आदमी को द्वैसे आदमी को कुनबा हो, फिर वो कहते दाब खावे। आहा परीक्षित जी, आज के जमाने में काऊ को द्वैसे को कुनबा हो जाटन को, वो आधे गांव में का पूरे गांव में खार के भजा देंगे। हैं? पहुंच गया सरोवर में, नहा रहा है, ग्राह ने आकर के पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने। ये कौन है? ये ग्राह कौन है? ये ग्राह है हमारी तुम्हारी मौत। कितने भी तुम दिग्गज हो, कितने भी पहलवान हो, किसी भी चीज से ताकतवर हो, लेकिन मौत तुम्हें सने सने अपनी ओर खींच रही है। पल पल करके तुम्हें मौत अपने गोद में खींच रही है। पल पल ढलती जा रही है तुम्हारी जिंदगी, पल पल खींचने लगा ग्राह अपनी तरफ। हाथी डूब रहा है, ये हाथी माने ये जीव डूब रहा है, पल पल मौत की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल जब डूबता चला गया, बिल्कुल गजबर सूंड रह गई, तब कहता है, क्या कहता है जानते हो? बड़े सुंदर भाव से भगवान की स्तुति कर रहा है आज वो गजेंद्र। उसको गजेंद्र स्तोत्र का पाठ भी कहा गया है। अगर तुम में से कोई किसी मुसीबत में, किसी कष्ट में कभी फंसे और परिवार पर कोई संकट आवे, तो गजेंद्र स्तोत्र की एक पाठ की किताब आती है, उसको ले आओ। उसका हफ्ते में एक दिन पाठ करना। 41 दिन जब होंगे, जब आप किसी भी परेशानी से मुक्त हो जाओगे। और आज वो गजेंद्र नाम का हाथी कह रहा है बड़े भाव से, आप भी मेरे साथ गाओगे और कहोगे, डोले रे डोले रे डोले रे, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। आज वो गजेंद्र नाम का जीव और कोई नहीं, वो तुम हो। वो डूब रहा है जल में और भगवान से कह रहा है, और तुम्हें भी कहने, अपनी आत्मा की बात कहनी है भगवान से। किसी को सुना के मत गाना, मेरे कहने से भी मत गाना, लेकिन अच्छी लगे लाइन तो जरूर गाना। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा अगर तुम्हें संसार में कोई अपना सहारा लगता हो तो घनश्याम का नाम मत लेना। फिर तुम जो कहना, बेटा समरिया मेरे, पत्नी समरिया मेरे, पति समरिया मेरे, पड़ोसी समरिया मेरे। और अगर किसी का सहारा न लगता हो
तुमको लगता हो कि सत्ता एक केवल वही है, हम सब तो उसकी कठपुतलियां हैं, तो बड़े भाव से ताली बजाते हुए, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे। बहुत सुंदर। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी, और मैं आया शरण तुम्हारे, मैं आया शरण तुम्हारी। तुम भक्तों के हितकारी, ओ तुम भक्तों के हितकारी, और मैं आया शरण तुम्हारे, ओ मैं आया शरण तुम्हारी। और काटो जन्म मरण के तेरे, हरि बोल। काटो जन्म मरण के तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बिन श्याम मुरलिया तेरे। हरि बोल। और मेरी टोले भवर में नैया, मैं डोले भंवर में नैया, और प्रभु बन जाओ आप खिवैया, ओ प्रभु बन जाओ आप खिवैया। तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे सांझ सवेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे।
हम अधम जीव अभिमानी, तुम अधम जीव अविनाशी, हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, और नहीं महिमा तेरी जानी, और नहीं महिमा तेरी जानी, और किए जग में, किए जग में, किए जग में पाप धनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे। बोलिए गोविंद भगवान की, प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। आज उस गज ने आवाज लगाई, भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र लेके दौड़े चले आए और ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। गज और ग्राह दोनों को मुक्त कर दिया। भगवान तो सबकी कुशल क्षेम रखते हैं। गज के घमंड को दूर कर दिया और ग्राह को जीवन से ही मुक्त कर दिया। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी यदि किसी भी चीज का घमंड हो तो इस गज और ग्राह की कहानी को याद कर लेना। भगवान रखते किसी का नहीं है और रखते सबकी है। यानी कि घमंड किसी का नहीं रखते और लाज सबकी रखते हैं। अब यहां से प्रवेश करते हैं सूर्यवंश की कथाओं में। बड़े भाव से सूर्यवंश श्रवण करेंगे। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए पुत्र मरीच, मरीच के बेटा हुए कश्यप और कश्यप के बेटा हुए सूर्य। और इनसे हुआ सूर्यवंश का नाम उजागर। यहां से इस वंश का नाम सूर्यवंश पड़ गया। अब सूर्य को विवस्वान भी कहते हैं। विवस्वान के बेटा हुए सरयाती, सरयाती के हुए नभग, नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश, जो एकादशी का व्रत किया करते थे। दुर्वासा ने उन्हें भूल से श्राप दे दिया था, तीनों लोकों में भगते घूमे थे। अंत में उन्हीं राजा अम्बरीश ने उन्हें क्षमा किया था, तब विष्णु भगवान ने उनको क्षमा किया था। ऐसे थे राजा अम्बरीश, भगवान राम के वंशज। राजा अम्बरीश के वंश में आगे चल करके पुत्र हुए युवनाश्व। अब युवनाश्व, देखो इस सूर्य वंश की एक खासियत रही है। इस सूर्य वंश में बिना यज्ञ जब तप करें काऊ के घर बेटा ना है भाई। और चंद्रवंश में बिना तीर तलवार चले काऊ की लड़ाई ना है भाई। ये इन दोनों वंशों की खासियत है। अब राजा युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी, तो ऋषियों ने, संतों ने बताया कि महाराज आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो तो तुम्हारे घर पुत्र हो सकता है। अब यज्ञ की गई। अब यज्ञ का नियम होता था कि यज्ञ आचार्य जी यज्ञशाला में ही सोते थे पहले, और परीक्षित महाराज सोते थे व्यास गद्दी के पास में। अब आजकल के दिन तो यज्ञ पतिन की पतों के कहां सोमे और ना हमारे परीक्षितन की पतों के जी कहां सोमे। यही सोचता महाराज। अरे तो मैं तुम्हारी थोड़ी की जोरदार तालियां बजा दो सब हमारे परीक्षित जी के लिए। रोज यही सोते हैं। इसका मतलब ध्यान से कथा सुन रहे हैं। हल्की फुल्की सी मैं इसलिए करंट लगा के देखता हूं कि चल रहा है, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। क्योंकि देखो रात में बेचारे 10, 11, 12 बजे तक सो पाते हैं दोनों पति पत्नी।
सबको खिला के सबको सुला के तब सोना, और सुबह 4 बजे सबसे पहले सबकी तैयारी में जग जाना। 3 से 4 घंटे सो पा रहे हैं, और फिर भी पूरे दिन पूरी मेहनत से पूरी फील्डिंग कथा श्रवण करना, सब नातेदार रिश्तेदार कौन गया कौन आया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटियों का ब्याह क्या हुआ होगा तो एक रात को झलसा जरूर होगा, दूसरे दिन सवेरे तो चलो 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 चलो। यहाँ तो महाराज पूरे 8 से 10 दिन का झलसा है। जब मान लो 6 बेटिन को ब्याह, दोनों छोरन को ब्याह मिलाए के जी एक ब्याह और है, 8 ब्याह करे ना, तो 8 बहन को अब जो 9 में है कुएं, तो अब जो मान लो 8 ब्याह जो है यहाँ तक बराबर जामे 8 दिन एक संग है नहीं, अब जो 8 ब्याह तुम्हारे, इतना काम है तुम्हारे साथ। इसलिए महाराज जागृत करता रहता हूं। तो युवनासु जी महाराज यज्ञशाला में सोए हुए थे, रात को उन्हें लगी प्यास। अब प्यास में उन्हें पानी नहीं मिला। यज्ञ कुंड के पास में जल भरवा के रखवाया जाता है जब यज्ञ होता है, तब हमारे यज्ञाचार्य जी भी रखवाएंगे पूर्णाहुति वाले दिन। वो जल हो जाता है अभिमंत्रित। अब युवनासु जी महाराज प्यास के चक्कर में उसी पानी को उठा के पी गए। अब सुबह यज्ञाचार्य जी आए, हवन शुरू करने से पहले बोले महाराज उस जल को लाओ, जल कहाँ यहाँ से? युवनासु जी बोले महाराज जल को तुम पी गया। बोले तुमने ये क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले उसी जल को पीने से तो महारानी को पुत्र उत्पन्न होता। राजा घबरा गए, बोले अब क्या होगा? बोले अब तो जो रानी को होगा वो तुम्हें होगा। मंत्रों की शक्ति बड़ी अकाट्य होती है, कोई काट नहीं सकता। सीधी कोक को चीर करके राजा युवनासु के पेट में से 9 महीने बाद वो बच्चा निकाला गया। अब बच्चा तो आ गया, अब दूध के लिए रोने लगा। अब दूध कौन पिलाए? सभी देवी देवता इकट्ठे हुए, बोले समस्या तो विकट है, सूर्य वंश का वंशज है। अब भाई दूध की व्यवस्था कैसे हो? कौन दूध पिलाएगा? अब किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। इंद्र भगवान सबसे पहले आए और उन्होंने अपना अंगूठा बच्चे के मुंह में लगा करके दूध की धार बहा दी अंगूठे में होके। तो सभी ने मिलकर के कह दिया कि धात्री को ही तू अपनी मां मान, मान धाता। दूध पिलाने वाले धात्रा को ही तू अपनी मां मान, मान धाता। उस पुत्र का नाम पड़ गया मान धाता। और यही कारण है कि उसी दिन से लेकर आज तक तुम्हारे घरों में छोटे छोटे बच्चे किसी किसी घर में अंगूठा पीते हैं। किस किस के घर में पिया है? छोटे बच्चों ने अंगूठा किस किस के घर में पिया है? ये वही कारण है। आज भी छोटा बच्चा किसी किसी घर में अंगूठा पीता है। तो युवनासु के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। कौन से हरिश्चंद्र जानते हो? वही राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने स्वप्न में अपनी राजधानी को दान कर दिया तो सुबह अपने पास रखा नहीं, और विश्वामित्र जी